नमस्कार दोस्तों, कोड विद यानी कि इस एपिसोड में आपको स्वागत करता हूँ। ये एपिसोड कंकरेंसी एंड मल्टी थ्रेडिंग का लास्ट एपिसोड होने वाला है और इस पे हम देखने वाले हैं कंकरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। और कंकरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स का पर्पज़ ये था कि जब हम एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर पे मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है कि उस डेटा स्ट्रक्चर पे एक थ्रेड अगर कोई रीड ऑपरेशन कर रहा है, दूसरा थ्रेड राइट ऑपरेशन कर रहा है, तो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही डेटा स्ट्रक्चर्स पे दो अलग अलग थ्रेड जब मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए दो तरीके हैं। एक है कि जैसे हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में किया है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एरे लिस्ट बनाया है और इस पे हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना के उसके अंदर हम लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना के लिस्ट को एम्प्टी कर रहे हैं। तो भले ही ये एक ही लिस्ट पे दो थ्रेड ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर होने के कारण वेट और नोटिफाई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और एक के बाद एक ही इस लिस्ट पे मैनिपुलेशन करते हैं। जब भी हमारा सिचुएशन ऐसा होता है कि ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक ना हो और लिस्ट पे दोनों थ्रेड एक साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हो, तो ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो करता है। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे लिया है, एक लिस्ट बनाया मैंने, ठीक है, और इसमें 3 एलिमेंट्स ऐड किए हैं और एक नया थ्रेड बनाया है जिसपे मैं चौथा एलिमेंट इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। फिर इस थ्रेड को मैं चालू करता हूँ और एक फॉर लूप में आइटरेट करते इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद पूरे लिस्ट को भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये फॉर लूप एक एक करके प्रिंट करेगा और ये सिस्टम आउटपुट पूरा लिस्ट को एक बार ही में प्रिंट कर देगा। तो इस पर हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। ये मैनिपुलेशन यहाँ पे ये हो रहा है कि ये फॉर लूप जो है ये आइटरेट करके एलिमेंट्स को रीड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो थ्रेड है इस लिस्ट पे एक वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो ये कंकरेंट मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, एक रीड हो रहा है, एक राइट ऑपरेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो अब ये एक्सेप्शन आप देख सकते हैं, तुरंत थ्रो हो गया। और अब स्क्रॉल अप करके दिखाता हूँ वो एक्सेप्शन, ये रहा कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो जैसे ये एक्सेप्शन हो गया, आप देख सकते हैं बस एक एलिमेंट उसने प्रिंट किया है। ये प्रिंट लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था, उसने बस पहला एलिमेंट 4 प्रिंट किया, फिर ये एक्सेप्शन थ्रो हो गया क्योंकि क्या पता उसी टाइम ये लिस्ट पे ऐड करने का काम चालू हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सेप्शन अभी आया है। तो इसको हम सरकमवेंट करने के लिए अरे लिस्ट का कंकरेंट इक्विवेलेंट जो है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट ओरिजिनल अरे लिस्ट पे कभी ऑपरेट नहीं करता है, वो अपना एक कॉपी बना लेता है और उस पर ही वो मैनिपुलेशंस करता है और बाद में सारे कॉपीज़ को मर्ज करके एक लिस्ट बनाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट पे 3 वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद थ्रेड चालू किया है और थ्रेड एक एलिमेंट ऐड कर रहा है। तो सबके सब वही रहने वाले हैं, बस डेटा स्ट्रक्चर बदल गया है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। और आप प्रिंट लाइन स्टेटमेंट देखेंगे, गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप देखिए क्या क्या एलिमेंट्स प्रिंट हुए, 4, 5 और 6 प्रिंट हुआ है ना। पर बाद में जब मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे को 4 एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, 4, 5, 6 और 7। ये चौथा एलिमेंट आ गया है क्योंकि ये थ्रेड एग्जीक्यूट होके 7 को ऐड कर दिया है इसने। लेकिन इसका ऐड करना और ये प्रिंट लाइन स्टेटमेंट अलग अलग चलने में कोई भी संबंधित रिश्ता नहीं था, इसीलिए कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भी थ्रो नहीं किया गया है। और इसीलिए कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट एक थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यही आप कंकरेंट हैश मैप के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया, आप एक हैश मैप बना सकते हैं, कंकरेंट हैश मैप बना सकते हैं और आप ये स्ट्रैटेजी सेम टू सेम कोड की वैल्यू पैर्स के साथ लिख के एग्जीक्यूट करके दे सकते हैं और यही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट ना यूज़ किए और सिंक्रोनस ब्लॉक भी नहीं यूज़ किए, डायरेक्ट मैं लिखना चाहता हूँ और मैं कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं देखना चाहता, तो एक ही आपके पास रास्ता है, वो है कि t.start के बाद आपको t.join देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे तो ये एक तरीके से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बन जाता है, क्योंकि ये थ्रेड जैसे ही बनता है और जब t.start कॉल करते हैं और t.join तुरंत कॉल करने पे क्या होता है कि जब तक ये थ्रेड फिनिश नहीं होता है कोड आगे नहीं बढ़ता है। तो कंकरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने पे जो आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पे 4, 5, 6 प्रिंट हुआ है, फिर 4, 5, 6, 7 लिखा ना। अब क्या होगा, यहाँ पे अब प्रिंट लाइन स्टेटमेंट में 4, 5, 6, 7 चारों प्रिंट होंगे और लिस्ट में भी 4, 5, 6, 7 मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, यानी कि लिस्ट पे 7 ऐड होने के बाद ही ये फॉर लूप चलेगा। आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7 और पूरा लिस्ट में 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
तो इतना ही मैं बताना चाहता था इस वीडियो पे। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करिएगा, कोड विद यानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगा अगले प्लेलिस्ट में, और तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।